Hello friends, how are you? I hope you all are fine and doing well. It's too late to upload the video. There were causes. Let it be. Today we are going to learn simple future tense, and this tense, let me tell you friends, very easy tense. In this tense, in its structure only there are helping verbs provided. So no worry about helping verbs. You will see the helping verb directly in the sentence. So this makes this tense very easy. देखते हैं किस तरह से इसका जो कंस्ट्रक्शन है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट शाल विल, शाल या विल ये दोनों में से कोई एक लेना होता है. You can interchange its use, no problem. In place of shall you can use will also. It doesn't affect the meaning. And shall and will ये जो helping verb होते हैं फ्रेंड्स, ये फ्यूचर टेंस बताते हैं, फ्यूचर टाइम बताते हैं. जब भी हमको फ्यूचर की बात करनी है, जो आने वाला समय है, आने वाला पल है, अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये प्रेजेंट टाइम है. इसके बाद का जो आने वाला समय है वो फ्यूचर टाइम होगा. तो वो टाइम के लिए हमको जब भी बात करनी होती है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज में शाल या फिर विल का हमारे सेंटेंस में यूज़ करते हैं. अब ये यूज़ 4 तरीके से होता है, जैसे सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूस फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूस, जो कि हम देखेंगे. हम ये सिंपल फ्यूचर देख रहे हैं जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ शाल या विल के सहारे से हमको बात करनी होती है. और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि हम इसके पहले सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में यूज़ कर चुके हैं, हम जानते हैं इसे कैसे यूज़ करना है. ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़, देन फुल स्टॉप. देखते हैं सेंटेंसेस. आई शल वॉच मूवी टुमारो. मैं कल मूवी देखूंगा, इस तरह से इसका मीनिंग होगा. आई शल वॉच. यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे, अगर सफिक्सेस का जो मैटर है अगर वो नहीं रहता तो हम अगर शाल या विल ड्रॉप करते तो हमको डायरेक्टली यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर दिखाई देता है. एक मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कितना इजी है. अगर आप आई वॉच मूवी टुमारो, मैं कल मूवी देखता हूँ या देखती हूँ, ऐसे इसका मीनिंग आएगा. लेकिन जैसे आप शाल इंट्रोड्यूस करेंगे, आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब जो है तो मेन वर्ब के पहले इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले इसकी पोजीशनिंग यहाँ पर होती है. तो इसको ड्रॉप कर दे तो अगर कुछ ही शी इट यानी सिंगुलर जो हमारे प्रोनाउंस है या फिर सिंगुलर नाउंस है उनको अगर हम देखते हैं उनके लाइट में, तो अगर सफिक्सेस नहीं लगाना पड़े तो यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी देख सकते हैं. आई शैल वॉच मूवी टुमारो, वी शैल वॉच मूवी टुमारो. हमने सब्जेक्ट चेंज किया है, एज इट इज़ भी हम सेंटेंस ले सकते हैं सभी प्रोनाउंस के साथ, इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह से एक सेंटेंस लेकर बताया. यू शैल वॉच मूवी टुमारो, दे शैल वॉच मूवी टुमारो. इस तरह से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं. हम कल मूवी देखेंगे. यू विल लर्न इंग्लिश वन डे, तुम एक दिन अंग्रेज़ी सीखोगे. दे विल फ्लाई वेरी सुन, वो बहुत जल्द उड़ेंगे. ही विल सिंग अ सॉन्ग नाइसली, वो बहुत अच्छे से गाना गाएगा. नाइसली अच्छे से, अच्छी तरह से. शी विल फ्लाई काइट इन द स्काई, वह आसमान में पतंग उड़ाएंगी. इट विल वैनिश फ्रॉम आवर लाइव्स, जैसे कि मैं कोरोना के बारे में बोल रही हूँ, इट वो हमारे ज़िंदगी से वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. प्रेयर तो करते हैं ऐसी कि ये कोरोना ख़त्म हो जाए. निगेटिव्स देखते हैं फ्रेंड्स. मैं डायरेक्टली यहाँ पर निगेटिव्स इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इस सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली वहाँ पर दिखाई देता है, और जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में दिखाई देता है तब आप नॉट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉट का यूज़ कर सकते हैं उस सेंटेंस में. आई शैल नॉट वॉच मूवी टुमारो, मैं कल मूवी नहीं देखूँगी. देखो, सिर्फ नॉट इंट्रोड्यूस करने से आप निगेटिव सेंटेंस में पहुंच गए बहुत ही आसानी के साथ. और शाल नॉट को आप शांट
इस तरह से भी लिख सकते हो। ओ ड्रॉप करके एपोस्ट्रोफी साइन लेना है। और विल का जो होता है वो ओंट होता है साइन। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए मैंने बता दिया है कि जैसे डिडंट, डजंट, डोंट, ये सब जैसे हम लेते हैं, हमारा जो रूल होता है उसी के हिसाब से, मगर ये शाल और विल का थोड़ा अलग होता है, शांट, ओंट, इस तरह से। I hope you will understand this. You have to practice this and then you will understand. No problem. I shall not watch movie tomorrow. We shall not, अब यहाँ पे मैंने सेम वर्ब लिया था, यहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ। वी शैल नॉट राइट एनीथिंग अगेंस्ट लॉ। हम कानून के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखेंगे। यू विल नॉट लर्न इंग्लिश वन डे। So sorry, but this is only sentence because we have taken here, so we are taking here. Definitely you are going to learn one day English fluently, confidently. You will not learn English one day. तुम एक दिन अंग्रेज़ी नहीं सीखोगे। They will not fly very soon. वो बहुत जल्द नहीं उड़ेंगे। He will not sing a song nicely. वो अच्छी तरीके से गाना नहीं गाएगा। She will not make tea for me. वो मेरे लिए चाय नहीं बनाएंगी। So sad. It will not vanish from our lives. ये भी बहुत सैड। अगर ये कोरोना है, इट ये प्रोनाउन अगर कोरोना नाउन के लिए इस्तेमाल किया तो बहुत सैड। इट विल नॉट वैनिश फ्रॉम आवर लाइफ। वो हमारी ज़िंदगी से वैनिश नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इतना सिंपल है। अब यहाँ से आगे तो और भी सिंपल टेंस है, तो चलो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप यहाँ पे नाउन्स भी ले सकते हैं, जैसे कि मीना विल नॉट वॉच मूवी टुमारो। राज विल नॉट राइट एनीथिंग अगेंस्ट लॉ। फ्रेंड्स, जब मैं लर्न कर रही थी टेंस, मैं जब 8th में थी, तब मेरे एक टीचर ने मुझे बताया था कि प्रीफर शल विथ आई एंड वी एंड प्रीफर विल विथ अदर प्रोनाउंस एंड ऑल द नाउन्स यू विल प्रीफर विल। हम यू, दे, ही, शी, इट या फिर कोई भी नाउन हो, सिंगुलर प्लूरल, हम विल लेंगे। आई और वी ये हमारे सब्जेक्ट रहेंगे सेंटेंस के, तो हम शाल लेंगे। लेकिन इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। आप विल ले लेंगे आई की जगह पर, तो भी सेंटेंस का जो है थीम चेंज नहीं होता, वो फ्यूचर टेंस में ही रहेगा। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, ऐसे दो टाइप्स के इंग्लिश हम लर्न करते हैं, या हमारे पढ़ने में आ जाती है, लिखने में आ जाती है। तो ये प्रभाव होता है हर जोग्राफिकल एरियाज़ का। ज़्यादातर जो देखा जाता है विल इस्तेमाल करते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में आई थिंक विल ज़्यादा होता है और अमेरिकन इंग्लिश में शाल होता है, ऐसे कुछ होता है। बाकी ऐसे कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा डिफरेंस बताने के लिए कि शाल और विल में कुछ और डिफरेंस है। बस ये है कि ये फ्यूचर टेंस को डिफ़ाइन करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स। बाकी इसके बारे में और कुछ इतना नहीं है कि जो हमने लर्न करना चाहिए, अदरवाइज़ हमको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इंग्लिश बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ प्रैक्टिस दिस, मेक मोर एंड मोर sentences so that you will get confidence in this tense. And definitely I am going to upload verbal question, its passive voice and WH questions. Stay connected. If you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it. Thank you very much.